तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो मेरा जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में मुझे जानना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। हम नाइन्थ में भी चीज को पढ़ेंगे, टेंथ में भी पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे कि समीकरण क्या है। यानी सिंपल भाषा में समझना है कि जहां भी मैथ है समीकरण का वहां से संबंध जरूर होगा। तो 11th 12th में भी मुझे समीकरण पढ़ना है, तो यहाँ पर पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब युग्मत समीकरण। युगपत का समीकरण का मतलब होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानना है। तो अब हम देखते हैं कि समीकरण के होता क्या है। तो यहाँ पर दो का मतलब दो ही होगा, चर का मतलब चर, यानी कि वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं। जैसे यानी कि इंग्लिश में ABCDEFGH हो गया, वो मेरा चर राशि है। उसके बाद यानी कि रैखिक का मतलब होता है रेखा। और समीकरण के बारे में हमको जानना है, और आज मुझे पढ़ना भी है समीकरण क्या है। फिर से बात समझो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो का मतलब दो ही होगा, चर का मतलब चर, वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं। और रैखिक का मतलब होता है रेखा। और समीकरण के बारे में मुझे जानना है कि समीकरण होता क्या है, समीकरण के बारे में मुझे पढ़ना ही है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक होता है कभी हम बहुपद पढ़ते हैं और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं समीकरण। इसके बारे में भी बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि बहुपद और समीकरण। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद का मतलब होता है यानी कि जैसे कि x हो गया 3x² प्लस 2x प्लस 1, और यहां पर है यानी कि जो है सॉरी 3x x² प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ भी हो गया x² प्लस 3x प्लस 1, यानी कुछ भी हम ले ले उसको रख ले। तो समीकरण में यहाँ पर है कि बहुपद भी हमने रखा px x² प्लस 3x प्लस 1, समीकरण x² प्लस 3x इक्वल टू 0 1। तो यहाँ पर अब कंफ्यूज रहता है बच्चे के, सर बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है? दो तो देखो, बहु समीकरण अभी हम बात करें कि समीकरण का मतलब होता है सीधे समानता से, यानी समीकरण का जो मतलब होगा वो समान होगा, यानी बराबर होगा। तो समीकरण का मतलब होगा यहाँ पर सम्मान। समीकरण मीन्स होता है सम्मान। सिंपल में कोई भी बंदा कभी किसी चीज से पूछता है तो समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण का मतलब होता है बराबर होना, यानी सम्मान होना। जैसे कि यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो यहाँ समान होगा। समीकरण का मतलब दो मतलब दो, चर माने चर, रैखिक का मतलब होता है रेखा, और समीकरण का मतलब होता है सम्मान। अब यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि सर बहुपद और समीकरण में क्या अंतर। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर बहुपद भी तो वही लग रहा है, समीकरण में भी तो वही है, समीकरण में भी आपने वही लिखे हैं x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, बहुपद में फिर आपने वही लिख दिए x² प्लस 3x प्लस 1। तो कैसे समीकरण भी तो बहुपद हो सकता है, बहुपद भी तो समीकरण नहीं, दोनों में अंतर है। समीकरण डायरेक्ट बराबर होता है, वो सीधा होता है, और बहुपद में बराबर नहीं है। यहां पर हम कभी कभी fx लिखते हैं, fx x² प्लस 3x प्लस 1, हम कभी rx लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं rx में जैसे x² प्लस 3x प्लस 1। तो ये हम प्रदर्शित करते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड पे ये पूरा बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में बराबर नहीं है, मतलब बाएं बगल बराबर नहीं है, दाएं बगल यानी कि सारा बराबर है, सारी संख्या बराबर है। लेकिन ये हम नहीं कहेंगे। बहुपद में क्या है? बहुपद ये प्रदर्शित करने के लिए है, किसी चीज को सूचित करने के लिए। तो ये px fx rx ये सब सूचित कर रहा है, उसको प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए ये बहुपद ही होगा। समीकरण इसको हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि दाहिने बगल की संख्या बराबर है लेकिन बाएं बगल की संख्या बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो प्रदर्शित कर रहा है, इसको सूचित कर रहा है कि तुम्हारा नाम विनोद है, तुम्हारा नाम सीता है, तुम्हारा नाम ये है, तो इसको प्रदर्शित कर रहा है। तो ये नहीं है। सम्मान का मतलब दोनों तरफ बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें बराबर है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि मतलब इसका मान जो है इधर वाले मान का बराबर है, दोनों जो है बराबर है, ये समीकरण होगा, ये समीकरण नहीं होगा। यानी किसी क्वेश्चन अब सिंपल समझना है कि बहुपद जो है वो इसको प्रदर्शित करने के लिए ये प्रदर्शित कर रहा है कि तुम ये हो, लेकिन ये नहीं, ये इक्वल टू इतना, मतलब बराबर है। अब जैसे समझना क्या है, दो तराजू है,
दो तराजू हैं यहाँ पर जो है, दो तराजू हमें लेना है, जैसे समझते हैं दो तराजू, दो तराजू है, जैसे कि सपोर्टेड हम दो तराजू के लेते हैं, दो तराजू यहाँ पर है। अब समझना है कि समीकरण क्या है। जब दो तराजू यहाँ पर है, सॉरी दो तराजू, एक तराजू है जिसको हम लोग बैलेंस बोलते हैं। बैलेंस में जैसे समीकरण के बारे में हम बता रहे हैं, समीकरण क्या है, तो बैलेंस में जब हम तराजू में रखते हैं, यहाँ पर हम माप करने वाला को यानी कि जो है हम रखते हैं ना, जैसे कहते हैं किलो, क्या कैसे चीनी लेना है, 2 केजी ले, 4 केजी चीनी लेना, तो यहाँ पर हम वाट क्या कहते हैं उसको माप को रखते हैं, और यहाँ पर उस सामान को, जिस वस्तु को हमें लेना है उस वस्तु को रखते हैं। तो तभी बराबर होता है ना, जब हम इधर वाले माप 2 केजी का रखते हैं तो इधर भी हमें 2 केजी होना चाहिए, तभी जाके ये क्या होता है, ये होता है बराबर होता है। यदि मुझे 5 केजी लेना है, इधर 5 केजी का माप रखेंगे और इधर भी 5 केजी होगा, तब तो बराबर होगा। तो बराबर तभी होगा जब इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, जब दोनों अगर बराबर होगा तब जाकर वो मतलब बैलेंस होगा। तो बैलेंस मतलब दोनों बराबर में होगा, तब ये जाकर समीकरण बराबर होगा। मतलब बाएं वाला पक्ष दाएं वाला पक्ष बराबर है। यहाँ पर किसी को कोई प्रदर्शित नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है बहुपद में, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर रहा है, इसलिए ये समीकरण है। समीकरण को एग्जांपल है, यदि हम यहाँ पर 2 केजी चीनी है, सॉरी 2 केजी यानी क्या आती रखे हैं, वाट माप वह है 2 केजी की माप है, तो यहाँ पर 2 केजी चीनी है, 2 केजी चीनी है। अब मुझे यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर 2 केजी है तो इधर भी 2 केजी है, तो दोनों बराबर हो गया। दोनों जब बराबर हो गया तो वो जीरो का क्वेश्चन हो गया, दोनों मतलब बराबर हो गया, क्योंकि मेरे बैलेंस है, ये मेरा समीकरण है, ये समीकरण का युगपत किया गया है। ये चीज जानना है कि हमें ये दोनों बैलेंस है। तो समीकरण 2 का मतलब 2 चरणालेखा रखे मतलब रेखा, और समीकरण का मतलब होता है सम्मान। कभी कभी बड़ा बच्चा कंफ्यूज रहता है, बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि सर आप ये ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ये तो दोनों समीकरण एक ही है, तो फिर ये बहुपद कैसे है। तो बहुपद जानने के लिए सिंपल है कि हमें टीएक्स प्रदर्शित कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पूरी तरह से बराबर होना चाहिए, तभी हमारा जाके वो समीकरण होगा। सिंपल एक तराजू को हम यानी कि उसको जानना है, इस तराजू में हम जितना केजी के मान के माप उधर रखते हैं उतने ही केजी के वजन भी मुझे होना चाहिए, तब जाके जब दोनों तराजू बैलेंस में होगा तब जाकर वो बराबर, इसीलिए समीकरण है, ये प्रदर्शित करने का रूप है, इसीलिए बहुपद समीकरण नहीं हो सकता। तो ये बहुपद मेरा जो है वो समीकरण नहीं। अब बात आती है कि कभी कभी यानी कि सर बोलते हैं कि सर रेखा जो है वो हम कैसे जानेंगे, कि रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित क्वेश्चन भी होते हैं, ग्राफ विधि से होता है, जो 5 नंबर का बोर्ड में प्रत्येक साल रहता है, हर साल उसे कराना है, उस क्वेश्चन को कभी कटौती नहीं हो सकता। 5 नंबर का तो ग्राफ प्रत्येक साल फिक्स है, तो इसी चैप्टर से संबंधित है और इसी चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछा जाता है जो 5 नंबर में ग्राफ में आता है। तो समीकरण हम जानेंगे कैसे है, तो अब मुझे रेखा पर प्रदर्शित करना है कि रेखा का प्रदर्शन कैसे होगा। तो अब हम देखते हैं कि रेखा का प्रदर्शित हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण है 3x², रेखा पर मुझे प्रदर्शित करना है, तो यानी कि x² प्लस हो गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब मुझे यहाँ पर प्रदर्शित करना है, यानी कि मुझे रेखा पर मुझे बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम यहाँ पर कर सकते हैं x², तो यानी कि जो है x² हम क्या कर देंगे 3x प्लस 1। अब हो जाएगा x बराबर 3x प्लस 1 बटे x।